नमस्कार, आप देख रहे हैं भोरे न्यूज अपडेट। मैं हूं सुरेश कुमार राय। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों बिहार की राजनीति में रामचरितमानस का विवाद छिड़ा है। कोई इसे नफरत फैलाने वाला धर्म ग्रंथ कह रहा है तो कोई इसे आपसी सौहार्द और प्रेम का ग्रंथ कह रहा है। कई ऐसे साक्ष्य हैं जो रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता की सच्चाई को सामने रखते हैं। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वो महाभारत काल का एक ऐसा स्थान है जहां राजा भूरिश्रवा तप किया करते थे। हम आपको उस स्थान से रूबरू कराएंगे, उन जंगलों को दिखाएंगे जिन जंगलों में बैठकर राजा भूरिश्रवा तप किया करते थे और फिर महाभारत की लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र जाया करते थे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इन बियाबान जंगलों के बीच कई ऐसे साक्ष्य हैं जो यह कहने के लिए काफी है कि पुरातत्व विभाग इन्हें संरक्षित करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जिसके कारण हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य कहीं न कहीं मिट रहे हैं और मिटकर बिखर रहे हैं। हम आपको आगे भी दिखाएंगे वो स्थान जहां पे बैठ के राजा भूरिश्रवा तपस्या किया करते थे और वहां से महाभारत की लड़ाई में भाग लेने जाया करते थे। बियाबान जंगलों के बीच कई कुटिया, कहा जाता है कि कई साधु भी रहा करते थे। आज हम आपको, या हमारे पास कुछ ईंटें पड़ी है, आप इन ईंटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सैकड़ों वर्ष पुरानी ईंटें कहीं न कहीं अपने सीने में एक इतिहास के राज को छिपा कर रखी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ अवशेष यहाँ पड़े हैं, बिखरे हुए हैं, जिनकी ईंटें हमारे हाथों में है। आप देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि ये कितने प्राचीन हो सकते हैं। यह जगह है, कहीं न कहीं यह बताने के लिए काफी है कि यहाँ कभी भवन हुआ करता। इसके अवशेष आज भी पड़े हैं, भले ही उन अवशेषों को हटाकर यहाँ नए भवन बना दिए गए हों, लेकिन हमारे हाथों में जो ये ईंटें और जो उसके अवशेष हैं, आप साफ साफ यह देख सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारे इतिहास को संजोया नहीं गया है। कहा जाता रहा है कि इसी जगह पर महाराजा भूरिश्रवा, जो मंदिर आपको सामने दिख रहा है, उस जगह पे एक मंदिर हुआ करता था जहां महाराज भूरिश्रवा अपनी तपस्या किया करते थे। भोरे के लच्छीचक में भी एक मंदिर हुआ करता है जो आज भी स्थित है, और यहाँ पे एक नया मंदिर बना दिया गया है जहां भूरिश्रवा तपस्या किया करते थे और यहीं से महाभारत की लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र में जाया करते थे। हम आपको बता दें कि यहाँ बाबा बालक दास के द्वारा इस जगह को काफी संरक्षित किया गया। भू माफियाओं की नजर भी इस जगह पर पड़ी, लेकिन बाबा के द्वारा कहीं न कहीं इसे बचाने का काम किया गया। आज न तो यहाँ जिला प्रशासन की नजर इस पर पड़ रही है, न ही पुरातत्व विभाग की नजर पड़ रही है। सरकार तो उदासीन ही है। आज यहाँ साधु रह रहे हैं, बाबा बालक दास ईश्वरवासी हो चुके हैं। उन साधुओं की देखरेख में ये मंदिर है, ये जगह है, ये जंगल है। अब इसे कितना संरक्षित किया जाता रहा होगा आप देख सकते हैं। हम आपको एक और चीज दिखाना चाहते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे असामाजिक तत्वों का भी डेरा है। पुलिस यहाँ आती है या नहीं आती है, हम आपको दिखाएंगे। कुछ शराब की बोतलें भी यहाँ पड़ी हुई हैं। निश्चित तौर पे इस पवित्र जगह पे लोग शराब पीते हैं, और शराब की बोतलें यह बताने के लिए काफी है कि इस जगह पे असामाजिक तत्वों का डेरा निश्चित तौर पे रहता है। पुलिस प्रशासन यहाँ आती है या नहीं आती है यह तो हमें नहीं पता, लेकिन हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो ये बियाबान जंगल बहुत कुछ बता रहा है। आप देखिए हमारे हाथ में ये शराब की एक पैकेट का रैपर है। कई ऐसे शराब के रैपर आपको दिखेंगे यहाँ पे। इन ऐतिहासिक स्थलों पर पास ही मंदिर है और मंदिर के जगहों पर वहाँ शराब की बोतलें आपको दिख रही हैं। कहीं न कहीं ये सौहार्द बिगाड़ने वाली बात है। पे बैठे हैं तो यहाँ प्राचीन मंदिर हुआ करता है जहाँ महाराजा भूरिश्रवा बैठकर अपनी पूजा किया करते थे। यहाँ मिल रहे अवशेष और थोड़ी बहुत जानकारियों के मुताबिक इस जगह पर जब मंदिर पुराना हो गया, प्राचीन मंदिर गिर गया, तो इस जगह पर आप देख सकते हैं वहाँ बाबा बालक दास का बोर्ड भी लगा हुआ है। बाबा बालक दास जी के द्वारा यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया,
जहां आज लोगों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। बाएं हाथ में आप देख रहे होंगे एक प्राचीन कुआं आपको दिख रहा है। कुएं की चौड़ाई देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है। हालांकि इसमें जो ईंटें लगी है वो कितनी पुरानी है यह नहीं बताया जा सकता। कुएं की गहराई हम कहेंगे अपने साथी से कि आप कुएं की गहराई दर्शकों को दिखाएं। ये कुआं कितना गहरा है, क्या इसे संरक्षित नहीं किया जा सकता? लेकिन इस दिशा में भी अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। उनके इतिहास के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ यहीं पास के सिसई के रहने वाले कुंज बिहारी मिश्रा जी हैं। कुंज बिहारी मिश्रा जी, आप बताएं कि ये भक्ति जंगल का महाभारत काल से क्या रिश्ता रहा है? भक्ति जंगल में भूरिश्रवा जो यहाँ के निवासी हुआ करते थे, यहाँ रहते थे और तपस्या करते थे, और यहाँ से जाकर के महाभारत काल में उन्होंने लड़ाई भी किया करते थे। लड़ाई करके यहाँ फिर आते थे। ऐसे धरोहर को न सरकार इस पर कोई नजर रख रही है, न जिला प्रशासन का कोई नजर है। यहाँ के जो बाबा हुआ करते थे, श्री 108 श्री बालक दास जी महाराज, वो भी स्वर्गवास कर गए। उसके बाद से इस जंगल में कोई ऐसा सरकार या जिला प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे इसको संरक्षित किया जा सके। जैसा कहा जाता है कि ये भक्ति जंगल जहाँ भूरिश्रवा तपस्या किया करते थे, क्या आपने कभी अपने पूर्वजों से या कहीं कहानियों में या आसपास कहीं ऐसा सुना है कि इस जगह पे कभी प्राचीन मंदिर हुआ करता था जहाँ पे भूरिश्रवा बैठकर तपस्या किया करते थे? हाँ, हमने सुना है, माने छोटे से तो हमने देखा भी है कि यहाँ भूरिश्रवा जी एक ईंट हुआ करता था, जो बड़ा सा ईंट था, उस पर तपस्या किया करते थे। वो ईंट आज भी यहाँ पर धरोहर के रूप में पड़ी हुई है, लेकिन सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा या पुरातत्व विभाग द्वारा इस पर कोई ऐसी ठोस कदम नहीं उठाया गया इसको संरक्षित कर रखा जा सके, जो आगे चलकर धरोहर के रूप में। धन्यवाद कुंज बिहारी जी। और आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे नजरों के सामने एक ईंट वहाँ पड़ा है। हम अपने साथी को कहेंगे कि उस ईंट को थोड़ा नजदीक लेकर आए और दिखाएं। इस तरह ये इस ईंट की चौड़ाई आप देखिए, आप इस ईंट की चौड़ाई और इसकी मोटाई देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना पुराना रहा होगा। आप देख सकते हैं हमारे पास बाबा बालक दास जी की प्रतिमा लगी है। ये वही बाबा बालक दास जी है जो इस भक्ति जंगल को संरक्षित रखने का काम किया करते थे। ये वही कुटी है जहां उनके प्राण छूटे थे। आज उसी जगह पर उनकी प्रतिमा लगी है। ये इनके कर्मों का ही फल है कि आज इनकी पूजा की जा रही है। बाबा बालक दास जी इसी कुटी में रहा करते थे। इसी बातचीत के क्रम में हमारे साथ सोनू कुमार शर्मा जी भी मौजूद है। यहाँ का स्थानीय निवासी है। इनका भी बचपन इसी जंगलों में गुजरा है। तो कहीं न कहीं यहाँ के ये क्या कहते हैं इतिहास से यहाँ की वास्तविकता क्या है, ये कहीं न कहीं इससे जुड़े रहे हैं, बाबा बालक दास जी के करीब रहे हैं। तो सोनू जी जरा हमें ये बताइए कि इस जंगल का इतिहास क्या रहा है, क्या आपने सुना? हमने ये सुना है कि जो यहाँ के महाभारत का युद्ध हुआ था, जो भूरिश्रवा राजा थे वो कौरव सेना के 7वां गेट के प्रथम सेनापति थे। उन्होंने ही 7वां गेट का वो युद्ध कराए थे कौरव सेना की तरफ से, और उन्हीं का ये छावनी था। और भोरे जो नाम पड़ा, यहाँ भोरे है पास में, भोरे उन्हीं के नाम से, भूरिश्रवा के नाम से चलता है। बस हमने यही सुना। सोनू जी, जो छावनी था उसके कुछ अवशेष आज बचे हैं? हाँ, यही है। आज भी उनके अंदर, जंगल के अंदर खोदा जाएगा तो बहुत से ईंट पत्थर वगैरह निकलेगा। कहा जाता है कि यहाँ बड़ी बड़ी ईंटें निकलती हैं, बहुत खड़े निकलते हैं। 2 फीट लंबा। आपने देखा है? हाँ, हम देखा है। अभी आप लोग भी दिखलाएंगे, कुदर रहेगा तो दिखलाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा अगर जमीन से मिट्टी हटाया जाए तो निकल जाएगा? थोड़ा नहीं निकलेगा, थोड़ा ज्यादा खून निकलेगा। थोड़ा ईंट वगैरह तो चूंकि हम लोग जंगल में घूम रहे थे तो हमने देखा कि बड़े बड़े टुकड़े थे ईंट के, और कुछ कुटिया टाइप का बना था पुरानी ईंटों से। आप बता सकते हैं वो कुटिया किस तरह का था, क्या था? वो भी कुटिया एक संत का ही था जो सुकई दास के नाम से प्रसिद्ध थे। अच्छा अच्छा, हमारे गांव का थे वो। अच्छा, वो हमारे गांव का ही थे। सुकई दास बाबा वो कहलाते थे। तो उनका भी निधन हो गया, जिनका समाधि वहीं पे था, है। आपने शायद देखा भी होगा। पास ही समाधि भी बना हुआ है। समाधि है उनका। एक कुआं है उनके देखने लायक।
इतना का पतला कुआं भी होगा। अच्छा, कुआं तो हम लोग नहीं देख पाए, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ चले और हमारे दर्शकों को उन कुएं के बारे में बताएं और दिखाएं। तो सोनू जी, आप हमारे साथ चले और दिखाएं कहाँ है कुआं। कुएं को दिखाएंगे, इसके साथ ही आप दर्शकों को ये बताएंगे कि यहाँ क्या क्या ऐसी ऐतिहासिक चीजें रही हैं जो यह प्रमाणित करती रही है कि ये जगह कहीं न कहीं महाभारत काल से जुड़ा है। सोनू जी, आप हमें ये बताएं कि क्या प्रशासन द्वारा या पुरातत्व विभाग द्वारा इस जगह को संरक्षित करने के लिए कोई कदम उठाया गया या नहीं? नहीं, इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। आप लोग को इस बात की तकलीफ नहीं होती कि ये जगह भी पुरातत्व विभाग देखता, पर्यटन के रूप में ये विकसित होता तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होता? सुनिए, हमको ये बात को बहुत दुख है जी कि आज तक इस जगह को शुद्ध नहीं किया गया। जैसे थावे है, थावे की तरह ये नहीं हुआ। आज भी प्रशासन चाहती, सरकार चाहती, गवर्नमेंट चाहती कि थावे की जगह ये भी शुद्ध हो जाती, क्योंकि ये महाभारत के युद्ध से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो वो कुआं हम लोग देख लिया जाए। आइए, देखना वही तो कहा जाता है। इधर है आगे तो यही कुआं है क्या? जी, यही कुआं है जिसमें सुकईदास बाबा स्नान करते थे, अपना पानी भरकर अपना पानी पीते थे, गुजारा करते थे। ये कितना पुराना होगा? ये पुराना हजारों वर्ष पुराना कुआं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये कुएं की चौड़ाई ही आप देखिए कि कितनी कम है और इतना पतला कुआं किस तरह से उस जमाने में खोदा गया होगा। कहीं न कहीं ये विज्ञान के लिए भी चुनौती रही होगी। जी, निश्चित तौर पे। और इसकी गहराई हम इसके अंदर देख पा रहे हैं, इसकी गहराई का पता ही नहीं चल पा रहा। ये जमीन में गड़ा हुआ मिला, जिसे हमने अभी अपने हाथों से निकाला है। ये ईंट कितना पुराना हो सकता है? यही हजारों वर्ष पुराना हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी लंबाई चौड़ाई देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काफी पुराना ईंट है। और हम कहेंगे कि आप अपने पीछे दिखाएं, ये किनकी कुटिया हुआ करती? ये सुकईदास बाबा की कुटिया हुआ करती थी और उनके निधन हो जाने के बाद उनके ही पुत्र थे रामदयाल बाबा। अच्छा, वो रहते थे यहाँ पे। इसमें भी जो ईंटें लगी है, इसमें भी जो ईंटें लगी है वो काफी पुरानी है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये कुटिया भी काफी पुराना रहा होगा। जी, ये भी पुराना है। और अक्सर आप क्या कहें, टीवी सीरियलों में, जी, हम तो यही कहेंगे दर्शकों को कि अक्सर आप टीवी सीरियलों में किसी साधु या महात्मा की कुटिया देखते होंगे। हम आपको पहली बार उस कुटिया के अवशेष दिखा रहे हैं जो कि सैकड़ों साल पुराना है। जी, सही है ना? जी, ये सैकड़ों साल पुराना है ना कुटिया। जी। आप देख सकते हैं इनमें जो ईंटें लगी हैं वो भी कितनी पुरानी है। ईंटों की मोटाई, चौड़ाई देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी कुटिया रही होगी। के जमाने में जो संत महात्मा हुआ करते थे वो जंगलों में कहीं न कहीं कंदमूल खाकर रहा करते थे। आप देख सकते हैं उसके कुछ अवशेष इस कुटिया के पास आज भी मौजूद है। ये कुछ कंदमूल है। अब ये किस चीज के फल है इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया है कि ये बकटेट है। बकटेट अब कौन सा फल है, क्या है इसके अंदर, ये बीज निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कहा जाता है कि पुराने जमाने में लोग, जो संत महात्मा थे, वो इसी तरह के कंदमूल खाकर जीवित रहा करते थे। इन जंगलों में हम आए, आपको यहाँ के इतिहास के बारे में हमने बताया। आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। इसके बाद हम आपको एक ऐसे जगह ले चलेंगे जहां आपको आपसी सौहार्द, सद्भाव की एक मिसाल देखने को मिलेगी। ये मिसाल भले ही आज कटुता में बदल गई हो, लेकिन कहीं न कहीं सैकड़ों वर्षों से ये मिसाल जारी है। तो हम आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।